नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या बिहार से एनडीए की विदाई होने वाली है या नीतीश कुमार की विदाई होने वाली है? क्योंकि एक बहुत बड़ा सर्वे सामने आया है जिसने सीधे तौर पर बीजेपी और जेडीयू के कान खड़े कर दिए हैं। दरअसल सी वोटर ने एक सर्वे किया है और उस सर्वे के बाद तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और साफ तौर पर यह सर्वे ये बताता हुआ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार के मुकाबले तेजस्वी यादव को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं और सरकार जो कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चल रही है उससे भी लोग नाराज नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर तक विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे और इन चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दल यानी कि बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस अपनी अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। एक खेमा बीजेपी और जेडीयू का है तो दूसरा खेमा आरजेडी और कांग्रेस का है। ये दोनों धड़े चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बीच सी वोटर का सर्वे आया है। सर्वे क्या कहता है वो मैं बताता हूं। 50% लोग सरकार से नाराज हैं और बदलाव चाहते हैं, यानी कि 50% की अगर बात कर लें तो यह बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। जो कि सरकार से नाराज है, नीतीश सरकार से नाराज हैं, एनडीए सरकार से नाराज हैं और बदलाव चाहते हैं। वहीं 22% लोग ऐसे हैं जो सरकार से नाराज तो हैं लेकिन बदलाव नहीं चाहते हैं। अगर 25% लोगों की बात कर लें इस सर्वे के हिसाब से तो 25% लोग ना सरकार से नाराज हैं ना ही वो बदलाव चाहते हैं। वहीं सर्वे के आंकड़े यह भी बताते हैं कि नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री के तौर पर जो लोकप्रियता है उसमें भारी गिरावट हुई है। 41% लोग तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। वहीं 18%, मात्र 18% लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने। वहीं 15% लोग प्रशांत किशोर को, 8% बीजेपी के सम्राट चौधरी को और 4% लोग चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। इस सर्वे के हिसाब से सीधा झटका एनडीए को, नीतीश कुमार को, बीजेपी को लगता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से 50% लोग नाराज चल रहे हैं नीतीश सरकार से, जिस तरह से 41% लोग चाहते हैं तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सेवाएं दें, वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है और सीधे तौर पर एनडीए को झटका। देखिए, एनडीए इस समय अपनी रणनीतियां बना के आगे चल रहा है। बात हो रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यानी एनडीए खेमा ये मान के चल रहा है कि हम बिहार जीत रहे हैं, अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो बात ये सामने आती है कि भाई नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, नीतीश कुमार ही चेहरा है, उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जाएगा। इसको लेकर भी कश्मकश देखने को मिलती है। इसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं जब बीजेपी के नेता ये कह देते हैं कि संसदीय बोर्ड डिसाइड करेगा। चाहे वो अमित शाह का बयान हो, चाहे वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान हो, ये जब कहते हैं कि संसदीय बोर्ड डिसाइड करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, जब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ये कहते हैं कि एनडीए को चाहिए कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करे, सामने लाए, तब सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल जैसे ही सवाल खड़े होते हैं वैसे ही बीजेपी पटाक्षेप करने लगती है और कहती है भाई नीतीश कुमार ही हैं जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। कुल मिला के जो सर्वे आया है वो एक बात है कि झटका देता हुआ बीजेपी को नजर आ रहा है। अब दूसरे धड़े की बात कर लें आरजेडी की और कांग्रेस की, तो वहां भी मनमुटाव कथित तौर पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, उनका एक बयान चौंकाने वाला है। क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस ए टीम के तौर पर काम करेगी, यानी कि बड़े भाई के तौर पर बिहार में काम करेगी। जबकि आरजेडी बिहार में बहुत बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में पिछली बार चुनाव में उभरी थी। लेकिन कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का इस तरह का बयान वो अपने आप में चौंकाने वाला है और सीधे तौर पर यह बताता है कि अब सीटों को बंटवारे को लेकर दोनों में मनमुटाव देखने को मिल सकता है। बिहार कांग्रेस का ट्वीट है, लिखा है बिहार में डबल इंजन खटारा से भी गया गुजरा है। बिहार में कांग्रेस पार्टी जनता की ए टीम बनकर काम करेगी, ये प्रदेश प्रभारी जो हैं उनका बयान है। वही दूसरा ट्वीट है, लिखा है बिहार में अभी सीट बंटवारे को लेकर कोई रणनीति फाइनल नहीं हुई है, लेकिन एक बात जरूर है, जो भी आपसी चर्चा होगी वो इस भाव से होगी कि विन विन हो, किसी एक के साथ अन्याय ना हो, किसी एक के साथ ज्यादा न्याय ना हो। ऐसा होगा तभी गठबंधन की सरकार बनेगी। सीधे तौर पर कांग्रेस ने अपनी भूमिका साफ की है कि भाई हम ए टीम के तौर पर यानी कि बड़े भाई के तौर पर लड़ेंगे।
अब आरजेडी के प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने कहा कि बड़े भाई छोटे भाई की बात नहीं है, आरजेडी बहुत बड़ी पार्टी है और लालू यादव के संबंध और सोनिया गांधी के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, तो सीधे तौर पर ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात साफ है कि जो आरजेडी है वो कम से कम सीटें कांग्रेस को देना चाहती है। अब आपको बताएं कि आरजेडी सूत्र क्या कहते हैं। आरजेडी सूत्रों के हवाले से कांग्रेस को 35 से 40 सीटें ही देना चाहती है आरजेडी, जबकि कांग्रेस चाहती कि उसे 70 सीटें दी जाएं। अब यहां पर अगर हम बात कर ले तो 243 सीटों की विधानसभा है बिहार में, वहां पर बीजेपी के पास 80 सीटें हैं, आरजेडी के पास 77 हैं, जदयू के पास 45 हैं और कांग्रेस के पास 19 हैं। बहरहाल सीटों का जब बंटवारा होगा तब सामने आएगा किसको कितनी सीटें कांग्रेस और आरजेडी में मिलती हैं, यानी कि आरजेडी कम से कम सीटों पर चाहेगी कांग्रेस लड़े, कांग्रेस ज्यादा सीटों पर चाहेगी। लेकिन एक बात यहां पर समझनी चाहिए, दिल्ली का उदाहरण बहुत बड़ा है। दिल्ली में किस तरह से आम आदमी पार्टी और किस तरह से कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ती है। आम आदमी पार्टी की सत्ता से विदाई हो जाती है, कांग्रेस खाता नहीं खोल पाती है, 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है, 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी सिमट के रह जाती है और बाद में यह बात सामने आती है कि कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी हार गई, क्योंकि 14 सीटें तो ऐसी बताई गई जहां पर आम आदमी पार्टी और जो बीजेपी उसके बीच वोट का जो अंतर था हार जीत का, वो उतना ही था जितने वोट कांग्रेस को मिले। बहरहाल क्या बिहार में यही होगा कि आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ती हैं? अगर ऐसा होता है तो फिर हार का सामना भी महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस को करना पड़ सकता है। लेकिन जो सर्वे सामने आए हैं वो बेहद मजबूती देने वाले हैं आरजेडी को और झटका देने वाले हैं बीजेपी और नीतीश कुमार को यानी जदयू को, क्योंकि जिस तरह से सरकार से लोगों की नाराजगी की बात सामने आई है, जिस तरह से मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी यादव को पसंद किया जा रहा है, वो अपने आप में इंडिया अलायंस के लिए यूं कहे कि आरजेडी के लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर सीट बंटवारे की बात फंसती है तो फिर बड़ा झटका आरजेडी और कांग्रेस को लग सकता है, क्योंकि दिल्ली का चुनाव हाल ही में बीता है और इससे बड़ा उदाहरण इंडिया अलायंस में टूट और इंडिया अलायंस में नुकसान को लेकर हो नहीं सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।